फनी मौर्य न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए इस वीडियो में किस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य भद्राचार्य को बयान को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। आइए दोस्तों वीडियो को सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए लाइक माइंडेड लोगों से हाथ गाड़ने में कोई गुरेज नहीं हुआ। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में क्या कभी आवश्यकता पड़ी तो आप सपा से भी हाथ मिला सकते हैं? बहरहाल अभी हम अपने बलबूते पर सभी 403 विधानसभाओं पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यदि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए हाथ मिलाना भी पड़ेगा तो समान विचारधारा की प्राथमिकता हो। आपका आरोप है कि सपा का पीडीए भ्रमित करने वाला है, भ्रम उत्पन्न करना है। आपने पीओडी के शाब्दिक अर्थ पर भी सवालिया निशान खड़ा किए और विपक्ष स्वाभाविक रूप से जब अखिलेश यादव जी स्वयं पीडीए की परिभाषा भिन्न भिन्न शब्दों से उच्चारित करते हैं तो लगता है पीडीए चोचों का मुरब्बा है। जिस रूप में चाहे उस रूप में उसको प्रयोग कर लें। कभी पी का मतलब पिछड़ा बताते हैं तो कभी पी का मतलब पंडित बता देते हैं। डी का मतलब कभी दलित बताते हैं तो कभी डिम्पल यादव बता देते हैं। ए का मतलब कभी अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी अगड़ा बता देते हैं तो कभी आदि आबादी बता देते हैं। तो आखिर सही क्या है आज तक पीडीए नहीं बता। पीडीए के बोलने वाले और पीडीए के नाम पर धोखा देने वाले लोग आज पीडीए की परिभाषा ही नहीं परिभाषित कर पाए तो स्वाभाविक रूप से अखिलेश यादव जी स्वयं दिग्भ्रमित है और पीडीए एक धोखा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने एक बयान में कहा है कि सभी धार्मिक स्थलों पर, गिरजाघरों में, मस्जिदों में राष्ट्रगान होना चाहिए। इस पे आपका क्या है? पहले वो अपने आश्रम में राष्ट्रगान कर दें, उसके बाद और जगह की मांग करें। सर अब चुनाव आयोग ने सर 121 पार्टी राजनीतिक दलों को रद्द किया है, क्या कहेंगे इस पे? फिर से चुनाव आयोग ने 121 दलों को रद्द किया है। उनका कहना है कि ये सब चंदा वसूली के लिए है। अब निर्वाचन आयोग क्योंकि देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है और निर्वाचन आयोग पर पूरे देश को भरोसा भी है, लेकिन इधर विगत कई सालों से जिस तरीके से निर्वाचन आयोग पर उंगलियां उठ रही हैं, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है वो खुद अपने को निष्पक्ष निर्भीक भूमिका में खड़ा करे, जिससे कि निर्वाचन आयोग के प्रति देशवासियों का विश्वास बना रहे। सर अपनी जनता पार्टी और अभी आपने कहा कि जैसा कि SC ST और सर्व समाज के हितों को सुनिश्चित करने का काम करेगी। आप बसपा सरकार में भी सर मंत्री रहे और भाजपा के साथ भी आपने काम किया, समाजवादी पार्टी के साथ भी आप जुड़े रहे। इन तीनों दलों में SC ST OBC समुदाय के हितों की सबसे ज्यादा बात या सबसे ज्यादा इनके लिए काम आपको क्या लग रहा है किसने किया? भाई अगर हकीकत में आप जानकारी चाहते हैं तो मैं 5 बार बसपा से मंत्री था। बसपा ने आज़ादी के बाद अब तक सबसे स्ट्रांग कानून व्यवस्था देखने को मिला तो बसपा सरकार में मिला। जनहित के मुद्दों पर बड़े पैमाने पर काम हुआ, कल्याणकारी स्कीमें चलाई गई, बसपा कार्यकाल में हुआ था। और यही नहीं, विशेष रूप से पूरे प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित थे तो भी बसपा कार्यकाल में थे। SC ST OBC माइनॉरिटीज और महिलाएं तो सुरक्षित थी, पूरा प्रदेश सुरक्षित था। और यहाँ तक कि गुंडे माफिया अपराधी या तो जेल में थे या यूपी छोड़ के कहीं बाहर चले गए थे। वो कानून का राज था जो आज न उसके पहले न उसके बाद आज तक कोई वैसा कानून राज स्थापित नहीं किया। आपने राम भद्राचार्य को संत की जगह लंठ कर दिया, ऐसा बयान। जब एक संत अपनी मर्यादा से बाहर हटेगा, एक संत असंत की भाषा बोलेगा, आखिर वो संत को महिला कितने बच्चा पैदा करे इससे उसको क्या लेना देना? और फिर अगर मुस्लिम महिला 25 बच्चा पैदा कर रही है तो अन्य धर्म की महिलाओं को किसने रोका कि आप 25 बच्चा मत पैदा करो? तीसरी चीज मैं कहता हूं यह राम भद्राचार्य का बकवास है, उनकी सड़ी गली पागलपन की मानसिकता है। हम कहते हैं भद्राचार्य को एक भी उत्तर प्रदेश की महिला को
ला करके खड़ा कर दे मुस्लिम समाज की महिला जो 25 बच्चा पैदा की हो। तो बेसिर पर के बात करना ये मूर्खता नहीं है, ये बेसिर पर बात करना ये संत को शोभा देता है। ये हमारी हिंदी भाषा नहीं है, ये असंत की भाषा नहीं है, ये एक मूर्ख और लंड की भाषा नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सुना किस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान को रखे। स्वामी प्रसाद मौर्य भद्राचार्य को टिप्पणी को लेकर जो बात करते हैं, देवी देवताओं को, सनातन की बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है कि देश सनातन से नहीं संविधान से चलता है। यहाँ दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जन जन को जागरूक करने का काम करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा को लेकर आप सबकी क्या प्रक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।